मुझे याद आया, बड़ी अच्छी बात है, 70 साल का था, अच्छा था, अमीर आदमी था। कहते हैं उसको तकलीफ हो, बीमार हो गया वो कुछ, तो उसके 3 बच्चे थे, हाई फाई अच्छे थे। बाबूजी की तबीयत खराब हो गई तो उनको अस्पताल में लेके गए। डॉक्टर साहब ने चेक किया तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको एडमिट कर दिया गया। एडमिट कर दिया, इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें। एडमिट कर दिया गया तो डॉक्टर साहब ने 3 दिन तक उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं ना मरीजों को, वो ऐसे करके ऑक्सीजन देते हैं। 3 दिन तक लगातार उनको ऑक्सीजन, कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक ऑक्सीजन पे रखा। उसके बाद स्वस्थ हुए तो दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। उनने कहा अब 2 दिन के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। टोटल 5 दिन रहे, बिल आ गया सामने। तो डॉक्टर साहब ने, वहीं पिताजी लेटे हुए थे बाबूजी, और तीनों लड़कों को बिल दे दिया। बोले सर ये बिल साइन कर दीजिए और अपने पिताजी को लेकर जाइए। तो बिल देख करके लड़कों ने देखा ठीक है। पिताजी ने कहा लो बताओ बिल क्या है बेटा। बिल देखा तो बिल है 25 लाख रुपए। कितने दिन का? 3 दिन के इलाज का 25 लाख। और यहां बैठे हुए लोग ज्यादा आश्चर्य नहीं करेंगे क्योंकि सब जानते हैं कि क्या स्थिति है वास्तविकता में। तो 25 लाख रुपए का बिल, जैसे ये देखा किस चीज का बिल है ये, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 दिन आपका इलाज हुआ, 3 दिन आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहे। तो ऐसे कोरोना काल में 1-1 लाख का ऑक्सीजन सिलेंडर देखा है ना? नहीं देखा क्या? 1 लाख में दे दो, पर दे दो, बच जाएंगे हम। 1 लाख का ऑक्सीजन सिलेंडर भी बेचा है कोरोना के अंदर, ठीक है। तो उनने कहा कि ये ऐसे ऐसे आपका खर्चा, बिल देखा, इसका इतना लगा, इसका इतना लगा। बिल देख करके बाबूजी जोर जोर से रोने लगे, खूब रोए, इतना रोए। लड़के थोड़ा सा उनको संकोच हुआ, बोले डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे। बोले देखो क्या ये इतने गरीब है कि बिल देख के रोने लग गए। तो उन्होंने कहा बाबूजी चिंता ना करो, हम एबल है, हम दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, आपके प्राण बच गए, बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा चिंता ना करें, पैसे की आप कोई बात ना करें, तो इसके लिए रोइए मत, आप स्वस्थ हो गए, आप रोइए मत। बाबूजी का जवाब सुनना जितने लोग यहां पर बैठे हैं। बाबूजी कहते हैं अरे बेटा मैं इसलिए थोड़ी रो रहा हूं कि 25 लाख रुपए कैसे देंगे, मैं तो ये सोच के रो रहा हूं कि केवल 3 दिन मैंने अस्पताल में आकर के ऑक्सीजन ली तो उसके लिए मेरे 25 लाख रुपए लगे। मैं तो ये सोच रहा हूं जो 60 साल से मुझे मुफ्त के अंदर ऑक्सीजन दे रहा था, जिस दिन वो बिल भेज देगा उस दिन हमारा क्या होगा। उसने कितनी कृपा की है, मैं तो उसकी कृपा पे रो रहा हूं। आया समझ में कि नहीं आया? 3 दिन अस्पताल में ऑक्सीजन ली, उसकी कीमत 25 लाख है। अब अपना अपना हिसाब लगा लो, मकान दुकान खेत सब बिक जाएंगे। सोच लो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहना पड़े तो क्या होगा। और प्राण है तो जान है, तो जान है तो जहान है, और वृक्ष है तो इंसान है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो इंसान भी जीव नहीं रहेगा, पक्षी कहाँ रहेंगे। इसके लिए मेरा निवेदन है, आप कृपा नहीं समझ रहे भगवान की, ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है आपको। डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वो आपको पैसे में देता है, उसने तो कभी हिसाब नहीं लिया। वृक्ष की ठंडी हवा दी, आपसे हिसाब नहीं लिया। जल आपसे जब आता है तो नगर पंचायत उसका पैसा लेती है, लेकिन उसने जल कभी दिया तो कभी हिसाब, उसने जीवन दिया तो कभी हिसाब। अगर इतना होने के बाद भी कोई ईश्वर को ना माने, प्रकृति को ना माने, तो फिर उससे बड़ा नादान क्या होगा। तो कौन है हमारा आधार? भैया हमारे आधार तो राम जी हैं, ठीक है। हम तो राम जी को अपना आधार मानते हैं। तब गिद्धराज के सामने राम जी ने कहा था कि परहित बस कैसे मुझे आप तार रहे हैं प्रभु। तो वो कहते हैं तुमने परोपकार किया है, और जो परोपकार करेगा चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, जीव हो, पूजा जाएगा जो परोपकार करेगा। तो आइए राम जी को सब मिलकर पढ़े। जय श्री राम।